यह असाइनमेंट सेकेंड क्लास 12 विषय इतिहास माह अक्टूबर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्या उपनिषदों के दार्शनिकों के विचार नियतिवादियों और भौतिकवादियों से भिन्न थे? अपने जवाब के पक्ष में 3 तर्क दीजिए। उत्तर है हाँ, उपनिषदों के दार्शनिक के विचार नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों से भिन्न थे। इनकी भिन्नता का प्रमुख आधार निम्नलिखित है। नियतिवादियों तथा भौतिकवादियों के विचार। नियतिवादी मानते थे कि मनुष्य के सुख दुख निर्धारित मात्रा में दिए गए हैं, इन्हें संसार में बदला नहीं जा सकता है। बुद्धिमान सोचते हैं कि वे सद्गुणों व तपस्या द्वारा अपने कर्मों से मुक्ति प्राप्त कर लेगा, परंतु यह संभव नहीं है कि मनुष्य को अपने सुख दुख भोगना ही पड़ते हैं। इसी प्रकार भौतिकवादी मानते हैं कि संसार में दान, यज्ञ या चढ़ावा जैसी कोई वस्तु नहीं है। दान देने का सिद्धांत झूठा और खोखला है। मृत्यु के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है। मूर्ख हो या विद्वान, दोनों ही कुटकर नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिन 4 तत्वों से बना है, वे संसार के उन्हीं तत्वों में मिल जाता है। उपनिषदों के दार्शनिक विचार। यहाँ दिए गए विचारों में आत्मा तथा परमात्मा का कोई स्थान नहीं है। इसके विपरीत उपनिषदों के अनुसार मानव जीवन का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा परम ब्रह्मा में विलीन कर स्वयं परम ब्रह्मा हो जाना है। यह क्वेश्चन यही समाप्त होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कबीर की उलटमासी रचनाओं का क्या तात्पर्य है? कोई 3 उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखते हैं। कबीर की कुछ रचनाएं उलटबासी कविताएं कहलाती हैं। ये इस प्रकार से लिखी गई है कि इनमें रोजमर्रा के अर्थ को उलट दिया गया है। ये रचनाएं परम सत्य के स्वरूप को समझने में मुश्किल को दर्शाता है। सीधे सीधे न कहकर घुमा फिराकर उलटकर कविता माध्यम से कही हुई बात अथवा व्यंजना उलटबासी कहलाती है। संतों और विशेष रूप से कबीर ने अनेक उलटबासियों की रचना कीजिए, जिन्हें लेकर ऐतिहासिक दृष्टि तथा संत मानस की ठीक ठीक समझ के अभाव के कारण न केवल भारी भ्रम फैला है, अपितु काफी विवाद भी हुआ है। यहाँ कुछ उलटवासियों की दी जाती है और उनका शब्दार्थ तथा रहस्योद्घाटन का पक्ष भी दिया जाता है। उदाहरण के लिए पहला देखते हैं। मंडय के चारण समधि दोनहा पुत्र वहिल माता, दुल्हिन लोप चौक बेकारी निर्भय पद पर कासा। सेकेंड देखते हैं। देखी देखी जिय अचरज खोई, यह पद तुझे विरला कोई, धरती उल्टी आकाशे जाए, चिऊटी के मुख हस्ती समाए। थर्ड। सूखे सरोवरों में जल की हिलोरें उठने लगी, पानी नहीं था तो भी चकवा कलोल करते देखा गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन क्यों कहा जाता है? उत्तर देखेंगे। बौद्ध और जैन संप्रदायों के आंदोलनों को धार्मिक सुधार आंदोलन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कहा जाता है। फर्स्ट, इस काल का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, जिन्हें पुरोहित और शिक्षा का काम सौंपा गया था, समाज में सबसे ऊंचा होने का दावा करते थे। वे कई विशेषाधिकारों के अधिकारी थे, जैसे दान लेगा, करों से छुटकारा व दंड की माफी आदि। सेकेंड, जो जितने ऊंचे वर्ण का होता था वह उतना ही संविधाधारी और शुद्ध माना जाता था। अपराधी जितना ही नीच वर्ग का होता था, उसके लिए सजा उतनी ही कठोर होती थी। थर्ड देखते हैं। यह स्वाभाविक था कि वर्ण विभाजन वाले समाज के बीच तनाव हो। क्षत्रिय लोगों ने ब्राह्मणों को समाज में ऊंचा स्थान पाने पर आपत्ति की। उन्होंने वर्ण व्यवस्था को
जन्म मूलक मानने के विरुद्ध एक आंदोलन छोड़ दिया। जैन धर्म के संस्थापक बुद्धमान महावीर और बुद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध दोनों क्षत्रिय वंश के थे। दोनों ने ब्राह्मणों की मान्यता को चुनौती दी। फोर्थ, ब्राह्मण प्रधान समाज में वैश्यों का स्थान तीसरी कोटि में था। प्रथम और द्वितीय कोटि में क्रमशः ब्राह्मण और क्षत्रिय आते हैं। अतः वैश्य ऐसे किसी समाज की तलाश में थे जहां उनकी स्थिति सुधरे। वैश्यों ने महावीर व गौतम बुद्ध दोनों की उदारता पूर्वक सहायता की। इसके मुख्य कारण थे इन दोनों का वर्ण व्यवस्था में विश्वास न होना, अहिंसा का उपदेश दिया जिससे युद्ध रुक गए और व्यापार में वृद्धि हुई। ब्राह्मणों ने धर्म सूत्र द्वारा सूद लेना वर्जित कर रखा था, अतः वैश्य उनके विरोधी हो गए। फिफ्थ देखते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों शुद्ध और नियमित जीवन के पक्षपाती थे। भिक्षुओं को सोना और चांदी छूना वर्जित था। उन्हें अपने दाताओं से उतना ही लेना होता था जितने से उनकी प्राण रक्षा हो सके। इसलिए उन्होंने गंगा घाटी के नए जीवन में विकसित भौतिक सुख सुविधाओं का विरोध किया। विभिन्न व्यक्तियों और निकायों की भूमिका में फर्स्ट आते हैं। जब बौद्ध धर्म श्रीलंका जैसे नए इलाकों में फैला तो द्वीप का इतिहास और महावंश यानी महान इतिहास जैसे क्षेत्र विशेष बौद्ध इतिहास को लिखा गया। इनमें से कई रचनाओं में बुद्ध की जीवनी लिखी गई है। ज़्यादातर पुराने ग्रंथ पाली में है। बाद के युगों में संस्कृत में ग्रंथ लिखे गए। सेकंड, जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला तो फासियन और एशियन और स्वान त्सांग जैसे तीर्थयात्री बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आए। ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए जहां विद्वानों ने इनका अनुवाद किया। थर्ड, हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक भी दूर के देशों में गए। बुद्ध की शिक्षाओं और प्रसार करने के लिए वे अनेक पुस्तकें भी अपने साथ ले गए। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के भिन्न भिन्न भागों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी। पाली, संस्कृत, चीनी और तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों से आधुनिक अनुवाद तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसका सेकेंड बी नंबर, जिम्मी तथा उल्मा कौन थे? लिखिए। तो जिम्मी एक प्रकार से संरक्षित श्रेणी के लोग थे। जनसंख्या के बहुसंख्यक भाग के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी नहीं थे। इनमें यहूदी और ईसाई भी थे, जिन्हें जिम्मी यानी संरक्षित श्रेणी कहा जाता था। इस्लामी शासक इनसे जजिया नामक कर लेकर इन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। हिंदुओं को भी इसी संरक्षित श्रेणी में रखा गया। उलेमा यानी आलिम का आशय होता है विद्वान। उलेमा इस्लाम धर्म के विशेषज्ञ होते थे। इन्हें विशेष दर्जा प्राप्त होता था। यह मौलवी से ऊपर की पदवी है। उलेमाओं का कार्य शासकों को मार्गदर्शन देना होता था कि वे शासन में शरिया का पालन करवाए। काजी, न्यायाधीश आदि पदों पर इस्लाम धर्म के इन विद्वानों को नियुक्त किया जाता था। इसका ए नंबर था, भारत के मानचित्र पर 3 सूफी स्थल और 3वें स्थल जो विष्णु, शिव और देवी मंदिरों से संबंधित है उनको चिन्हित और उनके महत्व को भी लिखिए। यहाँ हम चिन्हित करके दिखाते हैं। वैष्णो देवी है, मथुरा विष्णु, आगरा, फतेहपुर सिकरी सूफी, यहाँ अजमेर सूफी, और ये थर्ड है हैदराबाद सूफी, और फिफ्थ है रामेश्वरम शिव मंदिर। यहाँ आपको चिन्हित करके दिखा दिए गए हैं और इनके महत्व को आपको नहीं दिखा गया। आपको जैसा महत्व आपको अच्छा लगे वो आप खुद लिख लीजिएगा।
तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स।